रामायण रचयिता वाल्मीकि ब्राह्मण थे। वो सफाई मजदूरी करने वाले जाति के नहीं थे। जिला कपूरथला, पंजाब जज का ऐतिहासिक फैसला, एक बहस। ये जो पंजाब के कपूरथला डिस्ट्रिक्ट के जज ने ये फैसला दिया, तो ये केस उनके कोर्ट में जाने की वजह से इस पर उनको ये फैसला देना पड़ा। उसके विरोध में जो पार्टी थी, उन्होंने सारे दस्तावेजी सबूत कोर्ट में पेश किए, इस बात को सिद्ध करने वाले कि वाल्मीकि जी ब्राह्मण थे और वो भंगी नहीं थे, या जिसे भंगी जाति का या सफाई मजदूरी करने वाली जाति का बताया जाता है, वो नहीं थे। ये जो निर्णय आया है, इस निर्णय के बारे में जो लोग हैं वो जिनको जानकारी नहीं है, उन लोगों को सारे देश भर में जानकारी दिया जाना जरूरी है। वाल्मीकि रामायण के संदर्भ में जो बताया जा सकता है वो ये कहा जाता है कि वाल्मीकि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में राजकवि थे, और पुष्यमित्र शुंग जो अशोका का आखिरी उत्तराधिकारी बृहदत्त था, उसकी हत्या करने के बाद जो भारत में प्रतिक्रांति हुई, वो प्रतिक्रांति करने वाला जो व्यक्ति था वो पुष्यमित्र शुंग था। और पुष्यमित्र शुंग के दरबार में वाल्मीकि राजकवि थे। जैसे विक्रमादित्य के दरबार में कालिदास राजकवि थे। कालिदास भी संस्कृत के थे, और वाल्मीकि भी संस्कृत के कवि थे, और वो राजकवि थे। कवि और राजकवि में क्या अंतर होता है? कवि काव्य लिखता है तो कवि हो जाता है, मगर जो कवि राजा की प्रशंसा में काव्य लिखता है वो राजकवि होता है। तो वाल्मीकि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में राजकवि थे, और पुष्यमित्र शुंग को सामने रखकर रामायण की रचना की। इसलिए मैं ऐसे कहते रहता हूं, इसके बहुत सारे सबूत है कि राम नाम का कोई भी व्यक्ति धरती पर पैदा नहीं हुआ है, पुष्यमित्र शुंग ही राम है। रामायण का राम कोई और नहीं है, पुष्यमित्र शुंग ही राम है। क्योंकि पुष्यमित्र शुंग को सामने रखकर, विक्रमादित्य को सामने रखकर कालिदास ने काव्य की रचना की, और वाल्मीकि ने पुष्यमित्र शुंग को सामने रखकर काव्य रचना की। तो इस तरह से रामायण के जो रचयिता थे, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये पुष्यमित्र शुंग के दरबार में राजकवि थे। महापंडित राहुल संकृत्यायन ने वोल्गा से गंगा नाम का जो किताब लिखा, उस किताब में वो ये बात कहते हैं। वाल्मीकि रामायण में स्वयं वाल्मीकि जी कहते हैं कि मैं, चारुबेन ने नचिकेता शब्द प्रयोग किया है, वो शायद प्रोनाउंसिएशन की शायद गलती रही होगी। नचिकेता नहीं, प्रचेता, प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाती है। प्रचेता का 10वां पुत्र हूं, लिखा वाल्मीकि जी ने कि मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूं।
और प्रचेता किसका पुत्र है? तो प्रचेता ब्रह्मा का। इसका मतलब है वाल्मीकि जी कहते हैं कि मैं किसी आम और साधारण ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति नहीं हूं, मैं डायरेक्ट ब्रह्मा के खानदान से हूं। कोई हरिया गहरिया नत्थु खैरिया ब्राह्मण के परिवार का नहीं हूं। मुझे ब्राह्मण के परिवार का भी मत समझना। देखो, ये कहने के पीछे एक भाव होता है। तो वाल्मीकि जी कह रहे कि मैं किसी हरिया गहरिया और नत्थु खैरिया जो ब्राह्मण होता है उसके परिवार का भी नहीं हूं, मैं डायरेक्ट ब्रह्मा के खानदान का हूं। तो ये इसके पीछे एक भाव है कि मैं साधारण परिवार का व्यक्ति नहीं हूं। अब इसका जो संबंध है, वाल्मीकि जी का जो संबंध है, जो भंगी जाति के लोग हैं उनके साथ जोड़ दिया गया। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, हम कर्नाटका में सम्मेलन कर रहे हैं। कर्नाटका में क्रिमिनल ट्राइब्स के लोगों ने एक बार खापर्डे साहब ने मुझे बताया कि मैं कर्नाटका में आया था तो क्रिमिनल ट्राइब्स के लोगों ने मोर्चा निकाला। मोर्चा क्या निकाला कि वो सीरियल चल रही थी रामायण की, तो उसमें वाल्मीकि को वो डाकू या कुछ ऐसा संवाद में डायलॉग में बोल दिया। तो एक कर्नाटका के जो क्रिमिनल ट्राइब्स के लोग हैं उन्होंने उसका विरोध करने के लिए मोर्चा निकाला। तो खापर्डे साहब ने मुझे कहा कि मैंने मोर्चा निकालने वाले जो लोग हैं उनमें से कुछ लोगों को पूछा, भाई आप लोग मोर्चा क्यों निकाल रहे हो? तो उन्होंने कहा कि वो ऐसा ऐसा कहा गया है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो आप कौन से जाति के हो? तो जो बताया तो बोले ये क्रिमिनल ट्राइब्स है। तो आपका संबंध जो है वाल्मीकि के साथ में कैसा है? तो बोले वो वाल्मीकि डाकू थे तो हम भी तो डाकू और चोरी और चकारी और चिकाटी करते हैं, तो वो हमारा पुरखा है। यानी पंजाब और उस साइड में जो बंगी जाति के लोग हैं उधर बताया बंगी थे, और कर्नाटका के लोग जो क्रिमिनल ट्राइब्स है उनको कहा वो क्रिमिनल थे। और महाराष्ट्र में कोली जाति के लोग हैं, वो कोली जाति के लोगों को कहा कि ये कोली थे। तो ये कोई ऐसे ही नहीं हुआ है। तो हमारे लोगों को बात समझ में आती नहीं है, बहुत कम आती है। तो अगर ये ब्राह्मणों की प्लानिंग है और ब्राह्मणों की प्लानिंग है तो आपको सबूत भी बताना पड़ेगा। देखो, पंजाब में ये जो काम है, ये अमीचंद शर्मा नाम का जो आर्य समाज का ब्राह्मण था, उसने वाल्मीकि प्रकाश नाम का किताब लिखा, और उस किताब में उसने लिखा कि वाल्मीकि तुम्हारे जाति में पैदा, वो तुम्हारे धार्मिक गुरु है। मगर अमीचंद शर्मा जो आर्य समाज का कार्यकर्ता था, शायद अमृतसर की बात है, लाहौर पाकिस्तान की बात है। तो अमीचंद शर्मा ने वाल्मीकियों का सफाई मजदूरी करने वाली बंगी जातियों का ब्राह्मणाइजेशन करने के लिए उसमें घुसपैठ करने की कोशिश की। तो बंगियों ने, लाहौर के बंगियों ने उनको बेदम पीटा और पीट कर उसको भगाया। लक्ष्मी नारायण जी मालूम है ना, ये वाल्मीकियों पिटाई की और उसको पिटा दिया। मगर बाद में मजदूरी लोगों का स्ट्राइक हो गया, तो स्ट्राइक में सारे लोग ये वाल्मीकि के विरोध में, सफाई लोगों के विरोध में गए। मगर ये जो अमीचंद शर्मा है वो सफाई मजदूरी करने वाले लोगों के समर्थन में उनके साथ में जेल में गए। अब जेल में गए तो
सफाई मजदूरी करने वाले लोगों को जिन्होंने उनकी पिटाई की थी, उनके मन में उसके प्रति सहानुभूति हो गई। अरे ये तो हमारे लिए जेल में आ गया। ये सहानुभूति होने के बाद में फिर उनके अंदर रहकर वो कार्य करने लगा और फिर उसने उन लोगों के दिमाग में ये बात पेनिट्रेट की। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ये कोई काल्पनिक बात है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो ब्राह्मणों ने सारे देश भर में लगभग हर जो अनुसूचित जाति जनजाति अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं, वो किसी न किसी को इधर कहीं न कहीं सारे देश भर में, जब मैं उधर उत्तर प्रदेश और बिहार में जाता हूं तो उधर ओबीसी की बिहार और उत्तर प्रदेश में कुशवाहा नाम की जाती है। तो उनको क्या बताया कि हम जो लव और कुश है ना, तो उसमें से कुश के खानदान के। मैं हर जगह मैं सारे देश भर में घूमता हूं और सारे देश भर में घूमता हूं, इसलिए मुझे हर जगह की जानकारी मालूम है। हर जगह हर प्रदेश में अभी ये जैसे अभी ये गुलबर्गा जो शहर है, ये बसवन्ना का बहुत बड़ा क्रांतिकारी सेंटर है। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, ब्राह्मणों ने पुराणों की जो रचनाएं, काल्पनिक रचनाएं की, तो कहा ये जो गुलबर्गा है ये किष्किंधा नगरी है हनुमान की। हम कह रहे ये बसवन्ना क्या क्रांतिकारी नगरी है, और वो कहते कि नहीं, ये तो हनुमान की जो है वो किष्किंधा, यहां का वो सम्राट था, राजा था, और रामायण में सीता को रावण से छुड़ा कर लाया था, और लाया रावण से छुड़ाकर हनुमान ने, और महान हो गया राम। हनुमान को कोई पूछता ही नहीं, हनुमान तो बोलता भगत है। हनुमान कौन है? तो राम का भगत है। बचाओ किसने? सीता को लाया किसने? हनुमान ने। और महान कौन हो गया? राम। तो इतिहास में क्योंकि ये चीजें हम लोगों को समझ में नहीं आती है, इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो ब्राह्मणों ने सारे देश भर में, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग राज्यों में, हर चीज का, इतिहास की घटनाओं का, हर जगह उन्होंने ये काम किया है। जैसे अभी ये मंच है, सारे देश भर में ब्राह्मणों ने ये मंच का भाषा का कैसा ब्राह्मणाइजेशन किया है, उसके लिए एक उदाहरण देता हूं। ये मंच का नाम ब्राह्मणों ने रखा व्यास पीठ। कोई मतलब है व्यास का? ये मंच के साथ व्यास का कोई संबंध है? ये जो हम 40 बाय 60 का एक मंच बनाया, ये 40 बाय